औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं उसका नाम है पार्शियल डेरिवेटिव्स। पार्शियल डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, पार्शियल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन है ये एज ए क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन इसके अलावा ये बहुत सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में इसका जो है वो यूज़ होता है। तो शुरू करते हैं, और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को अगर आप नोटिफिकेशन को दबा देंगे तो उसमें वीडियो जो है वो खुद ब खुद आपको जो है वो मिल जाएगी। सबसे पहले अगर आप देखें तो एक क्वेश्चन मैंने इस तरह डिज़ाइन किया है कि एक फंक्शन आपको दे दिया, फंक्शन मीन के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दे दिया। अगर इसमें गौर करें तो इसके अंदर दो वेरिएबल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स एंड वाई। अब इसका नाम जो है वो रख दिया हमने एफ़, और इसको पढ़ेंगे किस तरह, एफ ऑफ एक्स कोमा वाई। ये जो चीज़ है एफ ऑफ एक्स कोमा वाई, ये हमें ये बताएगी कि हमारे पास इसके आगे एक फंक्शन पड़ा हुआ है जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हैं, एक्स और वाई। ये फ़ायदा होता है अगर इस तरीके से हमारे पास लिखा हो तो हमें ये पूछना नहीं पड़ता कि हाँ भाई इसमें कौन कौन वेरिएबल है। तो इस वक्त वेरिएबल जो है वो यहाँ से नज़र आ रहे हैं, एक्स और वाई वेरिएबल है। अब मालूम क्या करना है, ज़रा गौर कीजिएगा। यहाँ पर ये जो निशान आपको नज़र आ रहे हैं इसको हम पढ़ेंगे पार्शियल एफ ओवर पार्शियल एक्स। पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो एफ़ की विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इस निशान को हम कहते हैं करली, और इसको इस तरह भी पढ़ते हैं करली एफ़ ओवर करली एक्स। जब कोई इस तरह पढ़ेगा करली एफ़ ओवर करली एक्स तो इसका मतलब होगा एफ़ के पास चले जाओ और उसको पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब दो चीज़ों की डिमांड की गई है, एक पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल एक्स की और एक पार्शियल एफ़ ओवर पार्शियल वाई की। यकीनन इसको भी अगर रीड करेंगे तो आपको समझ आएगी ही होगी कि इसका मतलब है कि अब एफ़ को दोबारा हमने एफ़ को क्या करना है, पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई। समझ लीजिए कि दो पार्ट्स हैं, पहले पार्ट को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पार्ट में अगर आप चले जाएँ तो उसमें लिखा हुआ है कि एफ़ के पास चले जाओ, एफ़ के पास चले गए जनाब, इसको डिफरेंशिएट कर दो। कौन सी डिफरेंशिएशन, ये डी नहीं है, याद रखिएगा। डी जब यहाँ पे होगा तो उसको हम कहते हैं टोटल डिफरेंशिएशन, सिंपल डिफरेंशिएशन भी उसको कहते हैं, इनका सही नाम जो है वो टोटल डिफरेंशिएशन। और ये जब निशान होगा करली का तो इसको हम कहेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब फ़र्क देखिएगा दोनों में क्या है, रूल्स और रेगुलेशन, ये ज़हन में रखिएगा। रूल्स और रेगुलेशन जो है डिफरेंशिएशन के वो वही हैं जो कि टोटल डिफरेंशिएशन के हैं। बस इसमें नई चीज़ देखिए क्या है, जब कोई हमें ये कहता है कि एफ़ को पार्शियल डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो उसका मतलब ये होता है कि एफ़ के अंदर अब आपने दो वेरिएबल एक्स और वाई की बजाय सिर्फ एक्स को वेरिएबल रखना है। देखिएगा यहाँ से इस जगह से जब हम ये मालूम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि एक्स वेरिएबल है। हालांकि इस वक्त क्या है कि एफ़ जो है वो एफ़ जो फंक्शन है उसके अंदर दो वेरिएबल एक्स और वाई, लेकिन जब ये है तो इसका हुक्म मानेंगे तो ये क्या कह रहा है कि एफ़ को पार्शियल डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि एक्स को वेरिएबल मान लो और वाई को कांस्टेंट मान लो। और यकीनन जिन्हें डिफरेंशिएशन आती है उन्हें पता है कि अगर कांस्टेंट अकेला आएगा तो उसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो होगी, और अगर कांस्टेंट किसी चीज़ के साथ, किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा तो फिर वो एज इट इज़ आ जाएगा। तो देखिए सबसे पहले एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर में सिंपल डिफरेंशिएशन है, ब्रिंग द पावर डाउन रिड्यूस पावर वन। उर्दू में अगर बात करें तो पावर उतारी नीचे, पावर में कमी। देखिए पावर उतारी नीचे, पावर में कमी, 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 पावर हो तो लिखते नहीं, प्लस का निशान वैसे ही आ गया। अब इसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो क्यों हो गई? जी यकीनन आपने सही सोचा है, क्योंकि ये जो है इसके अंदर वेरिएबल नहीं है। ये हमें बता रहा है, ये हमें बता रहा है कि आपने एक्स को एफ़ को पार्शियल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है, यानी कि एक्स को वेरिएबल मानना है। तो इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन क्या होती है, ज़ीरो। प्लस का निशान वैसे ही आ गया। अब देखिए 3y और x ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 और y को अगर छोड़ दें तो x इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये वेरिएबल है। अब 3 और y जो है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट की तरह आ जाएंगे और x की डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी, 1। फिर देख लीजिए विद रिस्पेक्ट टू x का क्या मतलब है कि x वेरिएबल है और बाकी सारे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट अगर वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ आ जाएगा और वेरिएबल की डिफरेंशिएशन कर देंगे। कांस्टेंट अगर अकेला होगा तो उसकी डिफरेंशिएशन ज़ीरो होती है, वो ज़ीरो आ गई। ये वेरिएबल है, वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की डिफरेंशिएशन का वही रूल है, पावर था नीचे, पावर की डिफरेंशिएशन। तो जनाब इस तरीके से जो पहला पार्शियल डेरिवेटिव है वो तो यहाँ पे हुआ ख़त्म। अब उसके बाद आगे चलते हैं तो सेकंड पार्ट में वो कहता है कि एफ़ के पास चले जाओ, दोबारा से चले गए जनाब। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दो किसके रिस्पेक्ट, विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब यकीनन आप समझ गए हैं कि वाई वेरिएबल है और एक्स जो है वो कांस्टेंट है,
तो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होनी चाहिए फिर, कांस्टेंट है, अकेला कांस्टेंट पड़ा हुआ है, अकेले कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है 0, तो इस तरह 0 आ गया। फिर वाई स्क्वायर, अब वाई वेरिएबल है, वाई स्क्वायर की डिफरेंशिएशन क्या होगी, पावर था नीचे, पावर में कमी, तो देखिए 2y आ गया। प्लस यहाँ पे 3x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं, y तो वेरिएबल है, 3 और x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर अकेले होते हैं तो 0 डिफरेंशिएशन, लेकिन अब ये कांस्टेंट कोफिशिएंट है, ये एज इट इज़ आ गया 3x। y की डिफरेंशिएशन क्या होगी 1, वो यकीनन आपको डिफरेंशिएशन आती है कि y की डिफरेंशिएशन 1 होगी, जिस तरह x की 1 होती है इस तरह y की। अब यहाँ पे 0 + 2y + 3x × 1 आ गया, उसको थोड़ा सा मैंने सिंप्लीफाई करके लिखा 2y + 3x। इस तरह जनाब ये पार्शियल डिफरेंशिएशन, अगर कोई कहे जनाब कि पार्शियल डिफरेंशिएशन की बेसिक मुझे समझा दी जाए, तो जनाब ये तो पार्शियल की डिफरेंशिएशन की बेसिक चीज़ें हैं। अब इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो लाजिम रहता है कि उससे आपकी और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और समझ आ जाएगी। अब देखिए यहाँ पे हेडिंग मैंने लगाई है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ हायर ऑर्डर। इसका मतलब है कि हायर ऑर्डर से मुराद, आपको पहले भी पढ़ा हुआ है आपने टोटल डिफरेंशिएशन में, हायर ऑर्डर से मुराद है कि सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव, फोर्थ डेरिवेटिव। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में कौन सा डेरिवेटिव है और किस तरह उसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे उसे मालूम किया जाता है। सबसे पहले देखिए एक फंक्शन मैंने लिया, मैंने जानबूझ के फंक्शन लिया ताकि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो भी इन्वॉल्व हो जाए, एंगल थोड़ा सा हैवी रखा है ताकि इसके अंदर सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएँ। अब 4 चीज़ें, 1 2 3 4, ये 4 चीज़ें हमने फाइंड करनी है। लिखेंगे कैसे, पढ़ेंगे कैसे, करली 2f/करली x², क्या मतलब है, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो 2 दफ़ा विद रिस्पेक्ट टू, एक दफ़ा x से और फिर दोबारा x से रिप्रेजेंट करने का ये भी तरीकाकार है। इसका क्या मतलब है, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दो x से, जो आंसर आए उसको फिर डिफ्रेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। फिर ध्यान में रखिएगा, जो आंसर आए उसको डिफ्रेंशिएट करना है फिर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको कैसे रीड करेंगे और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, क्या कैसे रीड करना है, करली 2f/करली y², क्या मतलब है, y को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, लेकिन कितनी दफ़ा करना है, 2 दफ़ा। क्या मतलब हुआ, पहले f को y विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करें, जो आंसर आए उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू y कर दें। दूसरा तरीका लिखने का क्या है, f/y, क्या मतलब है, f को विद रिस्पेक्ट टू y डिफ्रेंशिएट करो, जो आंसर आए उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू y करो। थर्ड पार्ट में f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट 2 दफ़ा तो करना है, लेकिन कैसे करना है, देखिए कैसे रीड करना है, करली 2f/करली x करली y। लेकिन जब इसे सॉल्व करेंगे तो ख्याल रखिएगा कि इसको सॉल्व किस तरह करना है, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y करना है, जो जवाब आ जाएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x करना है। ये ज़हन में रखिएगा तरतीब इसमें। इसको इस तरह भी लिखते हैं, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू y, जो जवाब आए उसको विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें देखिए कैसे जिस तरतीब से लिखा हुआ है उसी तरतीब से चलना है, लेकिन इसमें ज़रा ख्याल रखना कि f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y पहले करना है और जो आंसर आए उसको फिर विद रिस्पेक्ट टू x करना है। यकीनन इसको रीड करना आपको आ गया होगा, करली 2f/करली y करली x, रीड तो ऐसे करेंगे, लेकिन जब सॉल्व करेंगे तो क्या मतलब होगा, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें, जो आंसर आ जाए उसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y कर दें। अब ये देखिए तरतीब में, इसमें जैसे हमने तरतीब की थी इसमें वैसे इस स्टाइल में जब लिखा होगा तो वही तरतीब रहेगी, f को पार्शियल डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करें और जो आंसर आए उसको विद रिस्पेक्ट टू y करें। तो स्टूडेंट आपने पार्शियल डिफ्रेंशिएशन के बारे में देखा, इसके लिए कैसे हायर ऑर्डर को कैसे रीड करना है, कैसे उसे सॉल्व करना है वो भी हमने सीखा। लेकिन अब इसके लिए प्रैक्टिस के लिए अब हम नेक्स्ट किसी और वीडियो में जो है वो इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। आप इसको अच्छी तरीके से तैयार कीजिए, फिर प्रैक्टिस जब करेंगे तो अच्छी समझ आएगी। अल्लाह हाफिज़।